साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का आखिर क्या होगा झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, यह अब तक पार्टी तय नहीं कर पा रही है। अब हार का मलाल, विधानसभा में मिली हार का दुख और शोक इतना भी नहीं मनाया जाना चाहिए। हमारे देश में तो शोक को उत्सव की तरह मनाए जाने की परंपरा रही। फिर ऐसी क्या बात है? झारखंड विधानसभा में मिली चुनावी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उस आत्मविश्वास के साथ खड़ी नहीं दिखलाई दे रही है जो उसकी पहचान रही है। अब देखिए, बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तय नहीं। और पार्टी के अध्यक्ष फिलवक्त जो हैं बाबूलाल मरांडी, क्या वह नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या वह पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे या पार्टी की कमान फिर उनके हाथ में होगी? ऐसे कई सवाल हैं, कई नाम बीच बीच में उठते रहते हैं। निशिकांत दुबे का भी नाम सामने आया और रघुवर दास का भी नाम। तो आखिर होने क्या जा रहा है? क्या ब्रेकर लग गया है रघुवर दास की जो यात्रा थी अध्यक्ष पद तक पहुंचने की, उसमें? साथियों, इस वीडियो में हम सारी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलिए। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों देखिए, झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री कहा जाता है कि भाजपा के, जिन्होंने 5 साल कार्यकाल अपनी अगुवाई में पूरा किया। उनकी आलोचनाएं भी हुई और चुनाव में उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद पार्टी हाईकमान ने तय किया नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाए। बाबूलाल मरांडी सामने आए, उनकी पार्टी थी जेवीएम। हालांकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी से ही गए थे और इसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही रहे और भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। लेकिन कुछ अनबन सी हुई, उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया था और अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम बनाया। तो रघुवर दास की अगुवाई में हुए चुनाव में जब हार मिली 2019 में, तो पार्टी ने तय किया कि नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाए। तो साथियों, बाबूलाल मरांडी आए, अपनी पार्टी का विलय भी भाजपा में कराया। लेकिन अब दिक्कत थी कि रघुवर दास की मौजूदगी थी। फिर रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। कुछ दिनों तक तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया पार्टी का, उसके बाद उड़ीसा का राज्यपाल, यानी कि झारखंड से उनकी विदाई कर दी गई थी। लेकिन बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भी पार्टी कोई कमाल ना कर सकी, ना लोकसभा चुनाव में, ना ही विधानसभा चुनाव में। तो जब इस्तीफा देकर लौटे झारखंड रघुवर दास, तो जोर शोर से ये बातें तैरने लगी फिजा में कि पार्टी हाईकमान अब चाहता है कि उनके पास पार्टी की कमान झारखंड की सौंप दी जाए। हालांकि अति उत्साही पत्रकार मंडली ने यह खबर तक चलाई कि हो सकता है कि रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, क्योंकि जेपी नड्डा साहब जो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा चुका है। बार बार बढ़ाना ठीक नहीं लगता। ये भी खबरें चली, शुरुआती दौर में खबरें तो ये चली कि बस आए और कमान सौंप दी जाए। पहले तो रघुवर दास ने पार्टी सदस्यता ग्रहण करने में भी विलंब किया, उसके भी कई कारण बताए गए। लेकिन खबरें बीच बीच में दोस्तों चलती रही। अब खबर जो हम तक पहुंची है दोस्तों, वो यह कहती है
कि पार्टी हाईकमान संगठन में बदलाव तो चाहता है, लेकिन बहुत ही विचार विमर्श के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि निर्णय लेना आसान नहीं है। कई पक्षों, कई नजरियों पर विचार किया जा रहा है ताकि किसी तरह की चूक ना हो। जातीय भाषाई समीकरण पर भी पार्टी की, यानी कि पार्टी हाईकमान की नजर, और पार्टी ये चाहती है कि अब पुराने पत्ते का इस्तेमाल फिर से ना किया जाए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखता है। इसका अर्थ यही है कि अब रघुवर दास के हाथ में कमान नहीं सौंपी जाएगी, यानी कि ब्रेक लग गया है। हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है कि नेता प्रतिपक्ष तो बाबूलाल मरांडी ही बने और मुख्य सचेतक सवर्ण समाज का कोई नेता हो, लेकिन पार्टी कमान जो सौंपना चाहती है संगठन, उसके लिए ओबीसी चेहरे की तलाश है। हालांकि रघुवर दास खुद ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि साहू समाज से, और पार्टी की नजर है कुर्मी समुदाय पर। बड़ा वोट बैंक है झारखंड, और कुर्मी वोट बैंक के छिटक जाने के कारण ही पार्टी को हार मयस्सर हुई झारखंड में, क्योंकि कुर्मी समुदाय से एक नया नेता टाइगर जयराम उभरकर सामने आया। हालांकि भाजपा की कोशिश यह थी कि सुदेश महतो, यानी आजसू की बदौलत वो इस वोट बैंक पर कब्जा करने में कामयाब रही, लेकिन सुदेश महतो टाय टाय फिस हो गए। उस समाज ने एक नए नेता का चुनाव कर लिया, जयराम महतो के रूप में। तो अब पार्टी ये चाहती है कि कुर्मी समुदाय से ज्यादा संभावना है। देखिए, राजनीतिक पंडितों का कहना यही है कि अगला अध्यक्ष पार्टी का जो होगा भाजपा का, वह कुर्मी समुदाय से ही होगा। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देगी, एक सवर्ण समाज के नेता को मुख्य सचेतक बनाकर सवर्ण समाज को संतुष्ट करना चाहेगी, और ओबीसी समाज को, खास करके कुर्मी समुदाय को अपना अध्यक्ष देकर, उस समाज का अध्यक्ष देकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश पार्टी करना चाहती है। यह कहानी है दोस्तों। हमारी जो कुछ नेताओं से और दिल्ली सूत्रों से जो बात मिली है, हम तक पहुंची है, उसके आधार पर यह बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सारी जो बातें आपको बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में चलती रहती है। आपसी बातचीत में जो नेता कहते हैं, बोलते हैं, उसके आधार पर ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब ये मैं नहीं कहता कि 100% ये बातें सच हो सकती। हम लोग का एक आकलन होता है, एक कयास होता है, एक अनुमान होता है, उसके आधार पर हम लोग आपसे बातें साझा करते हैं। हाँ, बातें अब ये है कि रघुवर दास के सफर पर ब्रेक लग गया है। उसके 2-3 कारण भी है दोस्तों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि पूर्वी जमशेदपुर से उम्मीदवार बदला जाए, लेकिन रघुवर दास की जिद थी, वही खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। इस पर नहीं माने, इस पर अड़े रहे कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को टिकट दी जाए। खबर यह है दिल्ली से कि उन्होंने तभी इस्तीफा सौंप दिया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा सौंपता हूं, लेकिन पार्टी ने तब इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनकी बहू को, पूर्णिमा साहू दास को टिकट दे दी थी और चुनाव जीता भी उन्होंने। अच्छी वक्ता भी हैं। और इधर जब कई राज्यों के राज्यपाल बदले जा रहे थे, तो रघुवर दास का भी इस्तीफा पार्टी ने स्वीकार कर लिया। बात यह, यानी कि पार्टी हाईकमान जो है नाराज दरअसल रघुवर दास। एक तो यह कारण बताया गया, और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि अब बुजुर्गवार भी हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। अब पार्टी में उनका बड़ा योगदान भी रहा है, लेकिन पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी है। मुख्यमंत्री जैसा पद दिया, राज्यपाल जैसा पद दिया, और उन्हें क्या चाहिए, पार्टी का उपाध्यक्ष तक बनाया। तो उनका जितना योगदान है उतना प्रतिदान भी मिला उन्हें। तो इस कारण से अध्यक्ष बनना बहुत ही मुश्किल लगता है रघुवर दास का।
हो सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई पद दे दिया जाए, यानी कि फिर हो सकता है कि उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी का अध्यक्ष अगर कुर्मी समुदाय से होता है तो पार्टी यह भी ध्यान रख रही है कि पढ़ा लिखा हो, अच्छा वक्ता हो, जनाधार वाला हो, ऊर्जावान हो और वर्तमान समय को समझता हो, मार्केट को समझता हो, बाजार को समझता हो, बाजार से चिढ़ता ना हो और संघ से निकला हुआ हो, ये तो तय। तो साथियों, रघुवंश दास के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ना सनम ही मिला ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। खैर साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।